हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। सोशियोलॉजी की क्लास है, सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आप इस चैनल से पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद अगर आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बाल हत्या एवं स्वजात पक्षपातवाद निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? सांस्कृतिक सापेक्षता, जातीयता, सांस्कृतिक बहुलवाद, सांस्कृतिक चयन। राइट आंसर बताइए। बाल हत्या एवं स्वजात पक्षपातवाद। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, सांस्कृतिक सापेक्षता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स द्वारा निम्नलिखित प्रकार्यात्मक समस्याओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। सात्मीकरण, आंतरिक लक्ष्य प्राप्त, आत्मसात करना। 1 2 3 4, 4 2 1 3, 4 3 1 2, 3 2 1 4। राइट आंसर बताइए। पार्सन्स द्वारा निम्नांकित प्रकार्यात्मक समस्याओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आत्मसात करना, उसके बाद लक्ष्य प्राप्त, फिर सात्मीकरण, उसके बाद आंतरिक। तो इसका राइट आंसर होगा 4 3 1 2। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन है? महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, देश की विलासिता, वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता, अशिक्षा। भारत में बढ़ते तलाक के कारण हैं महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? जादू, पूर्वज पूजा, आत्मवाद, सामाजिक नियंत्रण। धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार सामाजिक नियंत्रण है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीयता नस्लीय मध्यवाद का एक प्रकार है जो एक समूह की निम्न में से किसकी श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है? सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, जैविक देन, तांत्रिकीय विकास। जातीयता नस्लीय मध्यवाद एक प्रकार है जो समूह की किसकी श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है? सांस्कृतिक विकास। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? अलगाव, आविष्कार, विधिवाद, रिट्रीटिज। कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, अलगाववाद। ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में निम्नलिखित में से समाजशास्त्र में संस्कृत निम्न में से किसको दर्शाती है? अच्छे तौर तरीके, साक्षरता एवं सौंदर्य संवेदना, सभ्य व्यवहार, किसी समुदाय में रहने का ढंग। समाजशास्त्र में संस्कृत किसको दर्शाती है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, किसी समुदाय में रहने का ढंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायों, मान सम्मान, जाति, श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, क्रांति, पुनर्निर्माण। व्यवसायों, मान सम्मान, जाति, श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समाज की प्रमुख संस्था नहीं है? अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिरीकरण, राजनीति, परिवार। कौन समाज की प्रमुख संस्था नहीं है?
ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है सामाजिक स्थिरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में मूल्य का क्या अर्थ है? सुसंस्कृत व्यक्ति के गुण, आचरण के मानदंड, सामाजिक वरीयता, आदर्श। राइट आंसर बताइए। समाज शास्त्र में मूल्य का क्या अर्थ है? सामाजिक वरीयता, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। इसके एक दो दिन पहले भी क्लास में ये क्वेश्चन आया था, मैंने उसमें सुसंस्कृत व्यक्ति के गुण बताया था, लेकिन इसका राइट आंसर होगा सामाजिक वरीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी है? हर्बर्ट स्पेंसर, डेविस, मेलोनोव्स्की, जेम्स फ्रेजर। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यकता सिद्धांत किसकी देन है? दुर्खीम, मीड, मेलोनोव्स्की, कालमैन। आवश्यकता सिद्धांत किसकी देन है? मेलोनोव्स्की की। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबर के अनुसार करिश्माई नेता की निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? समाज के लिए उसकी शक्तियों की महत्ता, व्यक्तिगत आकर्षण, राजनीतिक अनुयायी, अपने अनुयायियों को अपनी विशेष शक्तियों से प्रभावित करने की योग्यता। वेबर के अनुसार करिश्माई नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है अपने अनुयायियों को अपनी विशेष शक्तियों से प्रभावित करने की योग्यता। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से संपूर्ण संस्था के कौन से तत्व हैं? कारागार, संरक्षण गृह, होटल, छात्रावास। बी सी ए बी सी ए बी सी डी। राइट आंसर बताइए। संपूर्ण संस्था के कौन से तत्व हैं? कारागार है और संरक्षण गृह है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में संस्कृत का अर्थ है व्यक्ति में सुधार, सीखा हुआ व्यवहार, प्रयोगशाला में सूक्ष्म प्राणियों का विकास, सुंदर गुणों का निर्माण। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में संस्कृत का अर्थ है सीखा हुआ व्यवहार। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? पवित्र एवं अपवित्र, दुर्खीम, संदर्भ समूह, मर्टन, शुद्धता एवं अशुद्धता, ड्यूमा, प्रभुत्व जात, घुरिये। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? पवित्र अपवित्र दुर्खीम का है, संदर्भ समूह मर्टन का है, शुद्धता और शुद्धता ड्यूमा का, प्रभुत्व जात घुरिये का नहीं है, एम.एन. श्रीनिवास का है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक स्थिरीकरण में व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्ति के गुणों या पुरस्कार पर न होकर प्रकारों के आधार पर होता है? मार्क्सवादी सिद्धांत, प्रक्रियावादी सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक स्थिरीकरण में व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्ति के गुणों या पुरस्कार पर न होकर प्रकारों के आधार पर होता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, प्रक्रियावादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति के अध्ययन में वेबर के स्त्रीकरण के सिद्धांत को किसने अपनाया था? एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे वैत्य, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये।
जाति के अध्ययन में वेबर के स्त्रीकरण के सिद्धांत को किसने अपनाया था? आंद्रे वेत्ते ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य एवं व्यवहार में अंतर करने वाला कारक निम्न में से कौन सा है? बुद्धि, संगत, परंपरा, भावनाएं, अर्थ। कार्य एवं व्यवहार में अंतर करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, भावनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यवस्था के किसी एक भाग में परिवर्तन होता है तो दूसरे भागों में भी स्वतः परिवर्तन होने लगता है तथा इन परिवर्तनों को सामाजिक संरचना अपने में शामिल करते हुए एक नई व्यवस्था को जन्म देती है। इस प्रकार की मान्यता के आधार पर निम्न सिद्धांतों में से किस सिद्धांत द्वारा यह दर्शाया गया है? सामाजिक परिवर्तन का क्रांतिकारी सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का संतुलन सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का नव विकासवादी सिद्धांत। राइट आंसर क्या होगा? जब एक व्यवस्था के किसी एक भाग में परिवर्तन होता है दूसरे भाग में स्वतः परिवर्तन होने लगता है और इन परिवर्तनों को सामाजिक संरचना अपने में शामिल करते हुए नई व्यवस्था को जन्म दे तो इसे कौन सा सिद्धांत कहेंगे? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, सामाजिक परिवर्तन का संतुलन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी सामाजिक सिद्धांत का परीक्षण करना हो तो शोधकर्ता निम्न में से किस विधि को अपनाएगा? आगमनात्मक शोध, निगमनात्मक शोध, अन्वेषणात्मक शोध, सैद्धांतिक शोध। जब किसी सामाजिक सिद्धांत का परीक्षण करना हो तो शोधकर्ता किस विधि को अपनाएगा? निगमनात्मक शोध। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रियावादी विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की है? पेट्रोल, पानी, मोम, स्टील। प्रक्रियावादी विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति किस प्रकार की है? पानी की तरह है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर शोध उपकल्पना निम्न में से किससे ली जाती है या बनाई जाती है? अनुभवजन्य शोध, शोधकर्ता की कल्पना, सैद्धांतिक प्रारूप, पिछले शोधों से। आमतौर पर शोध उपकल्पना किससे ली जाती है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, सैद्धांतिक प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता को किसी महानगर की गंदी बस्ती में बाल अपराध के कारण समझने में दिलचस्पी है। उस बस्ती में अंतराक्षपण कार्यक्रम के उद्देश्य के लिए उसे किस प्रकार के शोध डिजाइन पर विचार करना चाहिए? व्याख्यात्मक, अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक, मूल्यांकनात्मक। एक शोधकर्ता को किसी महानगर की गंदी बस्ती में बाल अपराध के कारण समझने में दिलचस्पी है। उस बस्ती में अंतराक्षपण कार्यक्रम के उद्देश्य के लिए उसे किस प्रकार के शोध डिजाइन पर विचार करना है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, अन्वेषणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत मान्यों के कुल योग के विचलन का औसत सदैव निम्न में से क्या होगा? सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक, जीरो। व्यक्तिगत मान्यों के कुल योग के विचलन का औसत सदैव निम्न में से क्या होगा? शून्य होगा। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ अवधारणा है, दूसरा तरफ कथन है और नीचे कोट दिया गया है। संस्कृतिकरण।
संस्कृतिकरण का होगा इसमें संस्कृतिकरण का है। संस्कृतिकरण जात के भीतर, संस्कृतिकरण ये है जात के भीतर ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, ऑप्शन 4। और आधुनिकीकरण वैज्ञानिक ज्ञान को मानवीय विकास के लिए धारण करना, ऑप्शन 2। पश्चिमीकरण ये है धर्मनिरपेक्षता, और ब्राह्मणीकरण ये है ब्राह्मण संदर्भ समूह है। तो इसका राइट आंसर होगा 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3। संस्कृतिकरण जात के भीतर ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, आधुनिकीकरण वैज्ञानिक ज्ञान को मानवीय विकास के लिए धारण करना, पश्चिमीकरण धर्मनिरपेक्षता, ब्राह्मणीकरण ब्राह्मण संदर्भ समूह है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय अध्ययन में निम्नलिखित अवधारणाओं को क्रम अनुसार बताइए। नीचे दिए गए कोड के अनुसार उत्तर देना है। कायिक संगठन, सांस्कृतिक पिछड़ापन, प्रतिमान चर, प्रत्यक्ष प्रकार। ऑप्शन में है 2, 1, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 1, 4, 1, 2, 3। राइट आंसर बताइए। ये चारों ही क्रम में है। कायिक संगठन, सांस्कृतिक पिछड़ापन, प्रतिमान चर, प्रत्यक्ष प्रकार। कायिक संगठन ये दुर्खीम का है, सांस्कृतिक पिछड़ापन आगबन का है, प्रतिमान चर पार्सन्स का है और प्रत्यक्ष प्रकार मर्टन का है। ऑप्शन 2 इसमें राइट आंसर है। 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन से मनुष्य के समाजीकरण की एजेंसी को क्रम अनुसार लिखें। समकक्ष समूह, स्कूल, परिवार, धर्म, धर्म, परिवार, समकक्ष समूह, स्कूल, परिवार, धर्म, स्कूल, समकक्ष समूह, परिवार, स्कूल, समकक्ष समूह, धर्म। राइट आंसर क्या होगा? बचपन से मनुष्य के समाजीकरण की एजेंसी को क्रम अनुसार लिखें। तो सबसे पहले परिवार, फिर स्कूल, फिर समकक्ष समूह, फिर धर्म। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों के स्त्रीकरण के सैद्धांतिक अध्ययन को कालक्रम के अनुसार बताइए। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट लिन, डब्ल्यू मिल्स। कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट लिन। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, C.W. मिल्स, रॉबर्ट लिन। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट लिन, C.W. मिल्स। राइट आंसर बताइए। स्त्रीकरण के सैद्धांतिक अध्ययन को कालक्रम के अनुसार बताना है। इसमें राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट लिन, C.W. मिल्स। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने समाज के विकास के 3 चरणों का विश्लेषण किया? ईश्वरपरक, अभौतिक तथा वैज्ञानिक। कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, L.T. हॉबहाउस। किसने समाज के विकास के 3 चरणों का विश्लेषण किया है? धार्मिक, तात्विक, वैज्ञानिक, अगस्त कॉम्ट ने। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद है। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।